भगवानन्तो ब्रह्माहरस्य नहि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय नाशाय च शुभयस्य मतिं करोतु। ओंकार स्वरूप परब्रह्म परमात्मने नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के मकर राशि वालों के लिए मार्च के महीने में उनके राशिफल को लेकर। मार्च का ये महीना मकर राशि वालों का कैसा व्यतीत होने वाला है और कहां कहां पर क्या कुछ प्राप्ति होने वाली है और कहां कहां पर सावधानी रखने की आवश्यकता है। दर्शकों, जैसा कि मैं अपने प्रत्येक वीडियो के माध्यम से आप सबको पिछले कई सालों से बताते हुए चला आ रहा हूँ कि जो हम ये मासिक राशिफल बना करके आप सब तक पहुँचाते हैं अपने वीडियो के माध्यम से, जो ज्योतिष विषयक जानकारी देते हैं और समय समय पर बहुत से ऐसे तमाम तरह के जो आध्यात्म से संबंधित और कर्मकांड से संबंधित, अनुष्ठान से संबंधित जो वीडियो हम बनाते हैं या जो भी कार्यक्रम हमारे यहाँ होते हैं, उन सभी कार्यक्रमों के बारे में हम जानकारी देते रहते हैं। दर्शकों, ज्योतिष विद्या अपने आप में ये पूर्ण विद्या है, यानी कि ज्योतिष एक विज्ञान है, पूर्ण विज्ञान है। ज्योतिष के विषय में जो लोग एक दूसरे के प्रति आक्षेप लगाते हैं और भ्रमित करते हैं और स्वयं भ्रमित होते हैं, इस स्थिति में न तो उनको कुछ मिलता है और न ही आगे समाज को कुछ मिल पाता है। इसलिए इस विषय में या इस संदर्भ में मेरा यही कहना है कि ज्योतिष विद्या एक अपने आप में ये जो पूर्ण विज्ञान है, इसी के साथ जो कुछ भी आकाशीय सौरमंडल में ग्रहों की जो गोचरी स्थिति बनती है और उसी के अनुसार ये मासिक राशिफल का यानी मासिक राशिफल का हम निर्माण करते हैं। और ये मासिक राशिफल का निर्माण आपकी अपनी जो राशि है, आपकी अपनी राशि है मकर राशि। अब मकर राशि से आकाशीय सौरमंडल में ग्रहों की जो वर्तमान गोचरी स्थिति है, उसके आधार पर हम आपको संपूर्ण महीने तक की और संपूर्ण जानकारी देते हैं। इसलिए अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। दर्शकों, जैसा कि ज्योतिष शास्त्र में हमारे जो प्राचीन आचार्य हुए हैं, ब्रह्माचार्यो वशिष्ठो अत्रि मनुः पौलस्त रोमशो मरीचिर अंगिरा व्यासो नारदः शौनको भृगुः च्यवनो यवनो गर्गः कश्यपश्च पराशरः अष्टादशे ते गंभीरा ज्योतिष शास्त्र प्रवर्तका। ये ब्रह्मा, आचार्य, वशिष्ठ, अत्रि, मनु, पौलस्त, रोमश, मरीचि, अंगिरा, व्यास, नारद, शौनक, भृगु, च्यवन, यवन, गर्ग आदि ये ऋषि हुए हैं। 18 आचार्य। इन 18 आचार्यों की देन है जिन्होंने इस ज्योतिष शास्त्र को एक मूर्त रूप प्रदान किया है। वैसे भी अप्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवादस्तेस्तु केवलम प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्को यत्र साक्षिणो। अन्य जो शास्त्र हैं उन सभी शास्त्रों में कुछ न कुछ विवाद भरा पड़ा है। ज्योतिष शास्त्र ही एक ऐसा शास्त्र है जिसके परिप्रेक्ष्य में सूर्य और चंद्रमा ये प्रमाण के रूप में आप देख सकते हैं। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र की अपनी एक गरिमा है, एक महानता है। तो आइए ज्योतिष शास्त्र के इस महान गरिमा को बनाए रखने के लिए मैं अपने मकर राशि वालों के लिए
इस मासिक राशि फल का निर्माण करते हुए आप सबको आपके मार्च के महीने की जानकारी दे रहा हूँ। शुरू से लेकर अंत तक आप वीडियो को देखें सुने। दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 10 नंबर का अंक हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। ये है राशि चक्र। इस राशि चक्र में ये 10 नंबर का जो अंक है, ये मकर राशि का द्योतक है। अब यहाँ पर दर्शकों आप देख रहे हैं, मकर राशि के जो स्वामी हैं, आपकी राशि के जो स्वामी हैं, ये हैं शनि देवता। शनि देवता इस समय में आपकी राशि से दूसरे स्थान पर यानी कि कुंभ राशि पर संचरण कर रहे हैं। आकाशीय सौरभ मंडल की बात करते हैं। आकाशीय सौरभ मंडल में सूर्य देवता एक प्रधान ग्रह के रूप में पूजे जाते हैं। सूर्य देवता आकाशीय सौरभ मंडल में ग्रहों के राजा कहलाते हैं। इनको राजा की उपाधि दी है, राजा की संज्ञा दी है। वो इसलिए कि सूर्य देवता के प्रकाश से ही जितने ग्रह नक्षत्र आदि हैं, ये सब उन्हीं के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। यानी कि ये मान लें कि अन्य जो ग्रह नक्षत्र हैं उन पर अपना स्वयं का कोई प्रकाश नहीं है। सूर्य देवता के प्रकाश से ये प्रकाशित होते हैं, इसलिए सूर्य देवता प्रधान ग्रह के रूप में है। इसलिए इनको भी भगवान सूर्य देवता को ब्रह्म स्वरूपणे कहा है। ब्रह्म स्वरूप भगवान सूर्य देवता को भी नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, अब मैं इस सूर्य देवता से ही गोचरी ग्रहों की जो स्थिति है उसे बताते चलता हूँ। सूर्य देवता इस समय दर्शकों आपकी राशि से द्वितीय स्थान पर, मकर राशि से द्वितीय स्थान यानी कुंभ राशि पर संचरण कर रहे हैं। कुंभ राशि में ये 14 मार्च तक रहेंगे। 14 मार्च के बाद की जो स्थिति बनेगी, 15 मार्च के दिन सूर्य देवता मीन राशि पर जाएंगे। 14 मार्च की रात्रि में ही जो है मीन राशि पर चले जाएंगे, लेकिन पुण्यकाल अगले दिन होगा। और ये जो संक्रांति होगी, ये मीन संक्रांति होगी। मीन संक्रांति प्रायः 12 महीने की जो 12 संक्रांतियां हैं, और प्रत्येक संक्रांति में स्नान, दान, तर्पण, श्राद्ध आदि करने का शास्त्रीय जो विधान है, ये 12 की 12 संक्रांतियों में है। इसीलिए मीन संक्रांति के पुण्य काल में भी यदि अपने आसपास की पवित्र नदियों में जाकर के आप स्नान करते हैं, निश्चय तौर पर आपके घर, कुटुंब, परिवार में किसी भी प्रकार के कोई भी मांगलिक कार्य हैं जो बहुत लंबे समय से लंबित पड़े हुए हैं, नहीं, कोई भी शुभ काम घर परिवार में हो नहीं रहे हैं। आए दिन व्यापारी बंधुओं के लिए उनके व्यापार में नए नए तरह की नई नई अड़चनें उनके सामने में उपस्थित हो जाती हैं। इस स्थिति में जो कारोबारी हैं वो बहुत परेशान हो जाते हैं। जिनको जो पढ़ लिख करके अपने रोजी रोजगार के पथ पर अग्रसर हैं, कोई भी पद उनको प्राप्त नहीं हो रहा है, न नौकरी लग रही है, न कोई रोजी रोजगार का कोई संसाधन मिल रहा है। ये सब जो लक्षण है दर्शकों, ये हैं आपकी अपनी जन्म पत्रिका में अथवा आपके घर, कुटुंब, परिवार में पितृदोष का एक मुख्य कारण है। इसलिए इस पितृदोष से भी आप बाहर आ सकते हैं। संक्रांति के पुण्यकाल में स्नान, दान, तर्पण और श्राद्ध विधि से, पिंडाचन करने से, पिंडदान करने से आपके घर, कुटुंब, परिवार में आपके अपने पितरों की कृपा बरसती है। तो दर्शकों, सूर्य देवता की ये स्थिति यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, तो ये कुंभ राशि में सूर्य देवता की स्थिति है। 15 मार्च से ये मीन राशि पर मीन संक्रांति होगी, मीन राशि पर जाएंगे आपकी राशि से तीसरे स्थान पर। फिर अपनी अग्रिम स्थिति यथावत बनाते हुए, और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा सूर्य देवता और शनि देवता ये आपस में परस्पर ये एक दूसरे के शत्रु हैं। शत्रु होने से, हालांकि इनका जो आपसी जो संबंध है ये पिता पुत्र का संबंध है, फिर भी इनके आपसी जो विचार है ये नहीं बनते हैं।
ऐसी स्थिति में सूर्य देवता जब तक कुंभ राशि पर रहेंगे, मकर राशि वालों के लिए अच्छा सा शुभ संकेत नहीं है। जब ये मीन राशि में अपने मित्र ग्रह की गुरु की राशि पर आ जाएंगे, 15 मार्च के बाद की स्थिति मकर राशि वालों के लिए बेहतर होगी। तो दर्शकों, एक बहुत अच्छी स्थिति में मकर राशि वाले आएंगे 15 मार्च के बाद। अब यहाँ पर सूर्य देवता का जो मैंने अभी आपको बताया, इनका जो ट्रांजिट पोजीशन, इनकी जो गोचरी स्थिति है वो मैंने आपको बता दी। चंद्र देवता की स्थिति में आपको बता रहा हूँ। मकर राशि यानी आपकी अपनी राशि है, आपकी राशि से इसमें चंद्र देवता मीन राशि पर संचरण कर रहे हैं। दर्शकों, जैसा कि मैं अपने प्रत्येक वीडियो के माध्यम से बताते चला आया हूँ कि चंद्र देवता एक राशि पर 2.25 दिन रहते हैं। तो 2.25 दिन के इसी क्रम में जब चंद्र देवता मेष राशि पर आ जाएंगे, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, फिर मेष राशि पर आ जाएंगे। दर्शकों, ये मार्च का महीना भी अपनी यानी पूर्ण हो जाएगा। इस तरह से चंद्र देवता का भी ये सूक्ष्म प्रभाव कहीं न कहीं मकर राशि वालों को देखने को मिलेगा। अब बताते चलता हूं दर्शकों, मंगल देवता की स्थिति। मंगल देवता यानी कि ये जो मंगल देवता की स्थिति है, ये मंगल देवता मिथुन राशि पर संचरण कर रहे हैं। मिथुन राशि में अपनी यथावत स्थिति बनाते हुए यहाँ पर आपकी अपनी राशि से 6वें स्थान पर है। 6वें स्थान पर यानी कि 6ठ भाव पर मंगल देवता अच्छे माने जाते हैं ज्योतिषी शास्त्रीय दृष्टिकोण से। ज्योतिष शास्त्र में जैसा बताया है कि त्रिखटे एकादशे राहु, त्रिखटे एकादशे भौमा और त्रिखटे एकादशे शनि। ये शनि, राहु, मंगल या मंगल, शनि, राहु, ये जन्म पत्रिका में 3, 6 और 11 की स्थिति में हूँ, 3, 6, 11 भावों पर हूँ आपकी राशि से अथवा आपके लग्न से, तो ये अच्छे समझे जाते हैं। बुध देवता की स्थिति को भी देख लीजिए। बुध देवता अपने इसमें आपकी राशि से 3रे स्थान पर यानी मीन राशि पर यहाँ पर संचरण कर रहे हैं। तो दर्शकों, मकर राशि वालों के लिए ये शुक्र देवता की स्थिति भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बुध देवता अपने मीन राशि पर नीच राशि के होकर के चल रहे हैं। नीच राशि में बुध देवता हैं, अपनी स्वयं की जो सामर्थ्यता है बुध देवता में नहीं है। फिर भी शुक्र देवता के साथ में यानी शुक्र देवता मीन राशि में अपने उच्च राशि के हैं, इनके साथ इनका नीच भंग राजयोग जैसी स्थिति यहाँ पर परिलक्षित हो रही है। ये एक बहुत अच्छा शुभ संकेत है मकर राशि वालों के लिए। और आपके पराक्रम में, आपके मानसिक संतुलन में, आपके हर तरह से ये वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। आपके जो रुके हुए कार्य हैं और बनते बनते जो काम रुक जा रहे हैं, ये मार्च के महीने में ये सारे काम आपके बनते हुए नजर आएंगे। वाणी में मधुरता रहेगी, आत्मविश्वास जागृत होगा। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर गुरु देवता आपकी राशि से 5वें स्थान पर, शुक्र की राशि, ये भी इनकी अपनी समराशि समशत्रु की राशि है। तो यहाँ पर 5म भाव पर गुरु देवता वृषभ राशि पर विराजमान है आपकी राशि से। ये भी एक अच्छा सा मध्यम संकेत है, शुभ संकेत तो नहीं मान सकता। फिर भी कहीं न कहीं गुरु देवता की जो अपनी दृष्टि है, गुरु देवता की अपनी राशि से 7म दृष्टि, 5म दृष्टि, 9म दृष्टि, ये दृष्टि यहाँ पर शुभ स्थिति को उत्पन्न कर रही है। दर्शकों, शुक्र देवता मीन राशि में जैसा अभी मैंने बताया, शनि देवता कुंभ राशि में आपकी राशि से 2य स्थान पर, और ये शनि देवता अपने स्वक्षेत्रीय प्रभाव पर हैं। राहु देवता की स्थिति मीन राशि पर आपकी राशि से 3रे स्थान में, और केतु देवता 9वें स्थान पर हैं, धर्म स्थान पर। इस तरह से दर्शकों, ये गोचरीय स्थिति आपकी अपनी राशि से आपके सामाजिक तौर पर सामाजिक लोगों के बीच में उठना बैठना और अपने विचारों को व्यक्त करना, अपने विचारों के साथ साथ लोगों को जोड़ना, और इस तरह से सामाजिक जो नित्य नैमित्तिक जो दैनिक जो क्रियाएं हैं उनके साथ में बढ़ चढ़ करके आप हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं।
राजनीति के क्षेत्र में भी ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन आपको राजनीति के क्षेत्र में बहुत अधिक सफलता की ओर ले जाने वाला है। थोड़ा संघर्षमय स्थिति यहाँ पर परिलक्षित हो रही है। स्थान परिवर्तन, पद एवं प्रतिष्ठा का थोड़ा सा कहीं कहीं अपने को ध्यान देते हुए, और राजनीतिक क्षेत्रों में भी थोड़ा सा पार्टी, एक पार्टी से, यानी कोई भी राष्ट्रीयकृत पार्टी है उससे एक पार्टी से दूसरी पार्टी में विलय होने का, या वहाँ पर स्थानांतरण होने का, या दूसरी पार्टी में चयन होने का यहाँ पर शुभ संकेत मकर राशि वालों के लिए बन रहा है, यदि आप राजनीति के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। संगीत और कला के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं तो दर्शकों, संगीत और कला के क्षेत्र के साथ साथ भी यहाँ ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, और इन क्षेत्रों में भी आप एक अच्छी सी पकड़ बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ साथ में मेल पर्सन की अपेक्षा मकर राशि वाले अपने किसी पुरुष मित्र की अपेक्षा महिला मित्र के साथ यदि आपके आपसी तौर तरीके, उठना बैठना, ऐसे कुछ विचारधाराएं मिलती हैं तो वहां से अधिक लाभ मिलने के संकेत मिल रहे हैं। पराक्रम वृद्धि और आर्थिक रूप से भी कुछ आकस्मिक धन प्राप्ति के संकेत मिल रहे हैं, और इसी के साथ साथ कुछ ऐसे लोगों के हाथ में आपका धन फंसा हुआ है तो आज आज कल कल करके आपका समय ले रहे हैं, धन नहीं दे रहे हैं, आपकी रिटर्निंग आपको वापस नहीं आ रही है। तो मार्च के महीने में दर्शकों, मकर राशि वालों के लिए शुभ संकेत हैं, और आपको कुछ धन की प्राप्ति भी इस दृष्टिकोण से होने वाली है। दूसरा, मनचाहा भोजन की प्राप्ति के साथ साथ अपने छोटे भाई बहनों के साथ, सहोदर भाई बहनों के साथ भी एक अच्छा सा तालमेल, और एक दूसरे के साथ में एक दूसरे के विचारधाराओं को बैठाते हुए एक समूह के साथ जुड़ते हुए आप नजर आ रहे हैं। दर्शकों, इसी के साथ में माता श्री के स्वास्थ्य को लेकर के यह समय आपका थोड़ा सा अनुकूल नहीं है। माता श्री के स्वास्थ्य को देखते हुए यदि आपको ऐसा लगता है तो निश्चित तौर पर अपने नज़दीकी कहीं उपचार, जहाँ पर आप रह रहे हों उससे नज़दीकी उपचार केंद्र में माता श्री को ले जा करके उनकी जांच अवश्य कराएं, और उपचार कराने से माता श्री के स्वास्थ्य में बहुत अच्छा सा असर पड़ेगा। दूसरी तरफ दर्शकों, आप बिल्कुल भी हतोत्साहित न हो, और घर, भूमि, भवन, मकान, वाहन इत्यादि इन सब क्षेत्रों में यदि किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप अवश्य करिए, मनचाहा फल की प्राप्ति मिलेगी, और इष्ट मित्र, बंधु बांधवों का, भाई बहनों का, और हर प्रकार से ये सहयोग आपको प्राप्त होगा। दूसरी तरफ संतान पक्ष की हम बात कर लेते हैं। संतान पक्ष को लेकर के जिन लोगों को, जो नव विवाहित जोड़े हैं, अभी तक संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है, उनके लिए आगामी भविष्य में शुभ संकेत मिल रहे हैं। जिनके पास संतान सुख की ऑलरेडी, जिनको संतान है, अपने बच्चों को अपनी एक नई दिशा देने में वो सक्षम होंगे। दूसरा, अपने बच्चों के साथ कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, अपने घर कुटुंब परिवार वालों के साथ कुछ ट्रैवल कर रहे हैं या जाना चाहते हैं तो इसमें आपकी यात्रा सफल रहेगी, मनचाहा फल की प्राप्ति, और साथ ही साथ यात्रा के दौरान कोई भी किसी प्रकार का कोई व्यवधान उपस्थित होने वाला नहीं है। दूसरी तरफ तीर्थ यात्राओं के विशेष संकेत मिल रहे हैं। यदि अभी तक आपकी कोई तीर्थ यात्रा न हुई हो और आप चाहते हैं कि आप कहीं तीर्थ यात्रा में जाना चाहते हैं, सपरिवार जाना चाहते हैं, अवश्य जाइए, आपको बहुत अच्छा सा इसका क्रेडिट मिलेगा। दूसरी तरफ में बात कर लेते हैं आपके प्रेम संबंधों की। प्रेम संबंधों को लेकर के जो कॉम्बिनेशन हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन आपके प्रेम संबंधों के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। पिछले कई समय से आपके प्रेम संबंध चल रहे हैं, और यही प्रेम संबंध आगे चल करके आप चाहते हैं कि आपकी मैरिज लाइफ में कन्वर्ट हो जाएं, ये भी एक शुभ संकेत है। आप इस दिशा की ओर बढ़ सकते हैं। दर्शकों, इसी के साथ लेखन, कला आदि के क्षेत्रों में, पठन पाठन के क्षेत्र में विद्यार्थी बंधुओं के लिए, उनके लिए एक अच्छे से शुभ संकेत, मकर राशि वालों के लिए सुखद परिणाम आने के संकेत मिल रहे हैं, और अच्छे से 100% का अंक प्राप्त करने की दिशा की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दर्शकों, इसी के साथ में यदि आप कहीं पर भी किसी सरकारी सेवा में कार्यरत हैं अथवा व्यक्तिगत कहीं सेवाओं में कार्यरत है तो निश्चित तौर पर आप अपनी सेवा देते रहिए, और इसमें आपको पदोन्नति के आसार भविष्य में नजर आने वाले हैं। पद एवं प्रतिष्ठा का विशेष लाभ यहाँ पर मिलने वाला है, और साथ ही साथ प्रोन्नति के जो योग बन रहे हैं, और यही योग आगे चल करके आपकी
जो आपका जो व्यक्तित्व है, आपका जो मान है, आपका जो सम्मान है, उसको भी आप बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर ऋण और रोग और शत्रु, ऋण रोग, ये जो छठा भाव है ऋण रोग का, और ये जो है एक कर्ज और एक रोग, और दूसरा और शत्रु, ये इन तीन बातों का विचार छठवें भाव से किया जाता है। और साथ ही साथ कुछ एक्सीडेंट से रिलेटेड, कहीं चोट आदि का कुछ ऐसा संकेत यहाँ पर मिल रहा है। वाहन दुर्घटना के योग यहाँ पर परिलक्षित हो रहे हैं। सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाएं। ऋण रोग शत्रु, किसी भी प्रकार का ऋण लेना देना ये आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। जहाँ तक आप अपने स्वास्थ्य को लेकर के बात कर लेते हैं, मकर राशि वालों का स्वास्थ्य मार्च के महीने में यहाँ पर कोई भी ऐसे अशुभ संकेत नहीं मिल रहे हैं। शुभ संकेत है, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। और इसी के साथ गुप्त शत्रुओं से अपना थोड़ा बचाव रखें। व्यापारिक बंधुओं के लिए शुभ संकेत की स्थिति है। आपके व्यापार में प्रोन्नति और तरक्की, और व्यापार को एक स्थान से अन्य स्थानों में भी शिफ्ट करने जैसी स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की। दाम्पत्य जीवन में प्रकृति का भी भरपूर सहयोग और एक दूसरे के साथ पति पत्नी के आपसी विचारों में भी तालमेल जैसी स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। शेयर मार्केट की बात कर लेते हैं। शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव जैसी स्थिति यहाँ पर बनती हुई परिलक्षित हो रही है। शेयर मार्केट में यदि आप एक लंबे समय से आप शेयर मार्केट से संबंधित कार्य कर रहे हैं तो आप करते रहिए। और शेयर मार्केट में यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसके लिए भी आप सोच विचार करके शेयर मार्केट से संबंधित जो जानकार हैं उनकी सहमति अवश्य प्रदान करें। उत्तरी और पूर्वी देशों की यात्रा यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। और साथ ही साथ दक्षिणी देशों की यात्रा भी आपकी बनती हुई नजर आ रही है। यात्रा आपकी सफल रहेगी। धार्मिक यात्रा के भी योग यहाँ पर परिलक्षित हो रहे हैं। पिताश्री का आशीर्वाद आपके साथ, और साथ ही साथ पिताश्री के स्वास्थ्य को लेकर के निश्चिंत बने रहेंगे। धार्मिक उन्नति के साथ साथ आपके मार्च के महीने में जो आपका लकी नंबर है दर्शकों, ये है 4 नंबर, और आपका 2 नंबर की जो स्थिति है यहाँ पर ये अशुभ स्थिति है। और दूसरी तरफ जो आपका आसमानी जो कलर है ये आपका लकी कलर है। इसी के साथ अपना शुभ अंक देखते हुए और अशुभ अंक पर विचार करते हुए और शुभ कलर पर विचार करते हुए अपने मार्च के महीने में इनको विशेष रूप से आप धारण करें। नित्य प्रतिदिन प्रातः काल के समय में उठ करके स्नान आदि के पश्चात भगवान सूर्य नारायण की आराधना अवश्य करें। भगवान सूर्य देवता को 1 लोटा जल, तांबे के लोटे में जल भर करके उसमें रक्त चंदन और रक्त पुष्प मिला करके थोड़ा सा उसमें गुड़ अवश्य मिला लें। ओम घृणी सूर्याय नमः करते हुए भगवान सूर्य देवता को आप अर्घ्य प्रदान करें। निश्चित तौर पर आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। यदि किसी भी प्रकार के संकट से आप गुजर रहे हैं, परेशानियां हो रही हैं, शरीर में यदि असमर्थता है और अस्वस्थता है, तो इसके लिए संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमंत बलबीरा। बस इतना आप नित्य प्रतिदिन इतना मंत्र आप अपने मुंह से उच्चारण करते रहिए। नाशय रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत बलबीरा। दर्शकों, ये भी आप उच्चारण करते रहिए। निश्चित तौर पर आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और फिर से हम एक नई वीडियो लेकर के आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। हरि ओम तत्सत्।